पावर बीआई के 3 पिलर, पहला डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा डेटा मॉडलिंग और तीसरा डेटा विजुअलाइजेशन। और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं पावर बीआई के पहले पिलर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन से। ये डेटा का कॉन्सेप्ट अलग अलग डेटा सेट को इंपोर्ट करना बता चुका हूं और अब बारी आ चुकी है उन डेटा सेट के साथ खेलने। तो आगे के वीडियो में एडवांटेज ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। जब भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग की बात हो रही होगी तो एक्सेल अब नहीं, एक्सेल प्लस प्लस मतलब क्या, पावर बीआई की बात हो रही होगी। और पावर बीआई में सिर्फ सिंगल रिपोर्ट नहीं, डैशबोर्ड की बात हो रही होगी, मतलब कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट एट अ सिंगल ग्लांस। ऐसी कुछ बात हो रही होगी। कोई और नहीं, आपके सीनियर आपको वो काम असाइन कर रहे होंगे और आपके मैनेजर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आपके सामने है, इस स्क्रीन पे हाजिर है आपका ही बनाया हुआ डैशबोर्ड। आज नहीं सही कुछ दिनों में आप खुद ऐसे क्या, इससे भी बेहतर ऐसा कुछ बना रहे होंगे। तो आपको दिखने में बहुत ही इंटरेक्टिव डैशबोर्ड दिख रहा होगा, लेकिन इसके पीछे पहले बहुत सारी कहानियां हैं। ये सीधे नहीं बन के आ गया होगा, मतलब मुझे मेरे सीनियर ने पहले क्या, पहले रॉ डेटा थमाया होगा, है ना। एक डेटा सेट, वो डेटा सेट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। वो एक्सेल का फाइल हो सकता है, वो सीएसवी का फाइल हो सकता है, नोटपैड का फाइल हो सकता है, एक्सएमएल का फाइल हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर का फाइल हो सकता है, मायसीक्वल का हो सकता है या ओरेकल का फाइल हो सकता है। किसी भी टाइप का डेटा सोर्स हो सकता है जिसको गेट करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात आती है उस डेटा सेट को जिसे मैंने गेट कराया है, उसके बेस पे रिपोर्ट बनाने की, ये विजुअल्स क्रिएट करने की, कि मेरे सीनियर को एक ही स्क्रीन पे सब कुछ दिख जाए जो वो डिस्प्ले मुझसे इनसाइट्स उस डेटा सेट के बेस पे चाहते थे। लेकिन ये विजुअल पाने के लिए पहले स्टेप नंबर 1 को फॉलो करना होगा। वो जो डेटा आया था, मैंने पहले ही बताया, वो रॉ डेटा था, मतलब अनऑर्गेनाइज अनफॉर्मेटेड डेटा होगा। उसको पहले क्या करना होगा, पहले उसे ऑर्गेनाइज करना होगा, फॉर्मेट एक अच्छे स्ट्रक्चर में लेके आना होगा। हो सकता है वो बैडली स्ट्रक्चर्ड डेटा हो, बहुत ही बेकार सा डेटा, उसे पहले क्या करना होगा, उसको पहले एक सही फॉर्म में लाने के लिए डेटा को पहले ट्रांसफॉर्म करना होगा। जब आप डेटा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट रोल क्या, विजुअल्स? नो विजुअल्स। नेक्स्ट रोल आएगा डेटा मॉडलिंग, मतलब आपके पास मल्टीपल डेटा सेट, डेटा सोर्स हो सकते हैं जिसके बेस पे आपको रिपोर्ट बनाना हो सकता है, और उन टेबल्स के बीच में जब तक रिलेशन नहीं होगा, आप किस बेस पे रिपोर्ट वहां पे लेके आएंगे। तो दूसरा फेज आता है डेटा मॉडलिंग का, इसको भी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। और उसके बाद तब ये रोल आता है आपका डेटा विजुअलाइजेशन का। जब आपने डेटा ट्रांसफॉर्म कर लिया, डेटा का मॉडल क्रिएट कर चुके हैं, तो विजुअल्स बनाने में अब आपको सिर्फ विजुअल्स पे ध्यान देना है। जो एक्चुअल इनसाइट्स है डेटा का, वो वही रिप्रेजेंट हो रहा होगा, जैसे आपके बॉस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उनको यही इनसाइट्स डिस्प्ले करके आप दिखाएं। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक ये बताए हुए मेरे बातों से आप ये एनालाइज कर पा रहे होंगे कि डैशबोर्ड और प्रोजेक्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो उसका एक प्रोसेस होता होगा। प्रोसेस में मैंने 3 फेज बताए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा मॉडलिंग और डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें से सबसे पहला फेज जो है, मुझे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना सीखना होगा। सीखा तो था एक्सेल में, कई सारे फंक्शंस और फॉर्मूला मैंने यूज किया था, और डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था। उससे आपको मैंने बताया था कि एक कदम हम लोग नहीं, कई सारे कदम आगे बढ़ चुके हैं। हम अब एक्सेल की नहीं, एक्सेल प्लस प्लस की बात कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब एक्सेल से अपर लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे मैं ये भी बता देना चाहूंगा कि एक्सेल के थ्रू अगर ट्रांसफॉर्म करने में किसी भी डेटा सेट को 4 घंटे लगता था, तो आधा टाइम कट हो जाएगा। दैट मीन्स अब वो 2 घंटे की बात होगी। आपका 50% काम बचा रहा होगा। कौन? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आप जब पावर बीआई में कर रहे होंगे। और ये रहा आपके सामने पावर बीआई इंटरफेस, जिसमें मुझे अगर डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है तो पहले डेटा को गेट कराने की जरूरत, डेटा को गेट करा लेने के बाद उसे ट्रांसफॉर्म डेटा करने के लिए मुझे क्वेरी एडिटर की जरूरत होगी, और क्वेरी एडिटर मुझे पावर देता है कि मैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकूं, उसको शेप में ला सकूं। जैसे कि ओरिजिनल डेटा ये रहा आपके सामने, ये बढ़िया लग रहा है या डर्टी वाहियात लग रहा है? वाहियात डेटा है, जिसको आपको ट्रांसफॉर्म कर देने के बाद ऐसा दिखाना है। देख लीजिए, ये है आपका क्लीन डेटा और ये है आपका डर्टी डेटा। हमारा
जो अप्रोच होना चाहिए वो ऐसा बनाने पे होना चाहिए। किसके सहारे की जरूरत? हमें पड़ने वाली है क्वेरी एडिटर के सहारे की जरूरत। तो यहां पे मैं डेटा को ट्रांसफॉर्म करूं उससे पहले हमें क्या करना होगा? उसे गेट कराना होगा, गेट डेटा एक्सेल वर्कबुक। और ये रहा हमारा वो डर्टी डेटा, सेल्स डेटा। मैंने ओपन कर दिया तो पहले मुझे ये कहां पे लेके जाना चाहिए? ये मुझे लेके जाना चाहिए, डेटा ट्रांसफॉर्म करना है तो पावर क्वेरी एडिटर जिसकी बात मैं कर रहा था। यहां से कौन सा डेटा ले लूं? डर्टी डेटा। क्लीन तो आपको करना है। मैंने ले लिया डर्टी डेटा और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देने के बाद जो अब इंटरफेस दिखेगा वो किसका होगा? वो आपका क्वेरी एडिटर होगा। दैट मींस ये पावर क्वेरी एडिटर होगा। एक्सेल में भी आपने इसका दर्शन किया होगा, वही क्वेरी एडिटर आपके सामने है, लेकिन बहुत ही डिटेल वर्जन के साथ ही मैं यहाँ पे एडवांस में आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पावर क्वेरी आपको ये पावर देते हैं कि आप 80% अपना 85% जितने भी काम आप डेटा शेपिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं वो सब सिंगल क्लिक पे करके दे देगा आपको। लेकिन कुछ काम जो या तो कॉम्प्लेक्स हैं या वो इसके बस की बात अभी नहीं है, उसके लिए इसने दिया तो है। इसी सीरीज में आगे आपको मैं सिखा रहा हूंगा एम लैंग्वेज। किसके लिए है ये एम लैंग्वेज? ये पावर क्वेरी के लिए है एम लैंग्वेज। डिटेल वर्जन आगे आने वाली सीरीज में। तो ये जो पावर क्वेरी हमारा ETL टूल है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये हमें ट्रांसफॉर्म डेटा को करने के लिए बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल कराता है। आपको उस डेटा सेट को पिवोटिंग करना है, अनपिवोटिंग करना है, ट्रांसपोज करना है, डेटा को ग्रुप करना है, स्प्लिट करना है। ये सारे काम चाहे अपर केस में कन्वर्ट करना हो, लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, ट्रिम करना हो, प्रीफिक्स लगाना हो, सफिक्स लगाना हो, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड करना हो, उसके लिए आपको अलग से फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। फीचर्स अवेलेबल है, सिंगल क्लिक पे आपका काम हो रहा होगा। दैट मींस आपका घंटों का काम मिनटों में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो बस आपका काम है डेटा को गेट करा लेना, मतलब डेटा सोर्स से लोड करा देना, क्वेरी एडिटर पे आ जाना जैसे कि मैं आ चुका हूं। और अब जैसी रिक्वायरमेंट आपके पास आएगी कि इस डेटा को शेप में ले आने के बाद वो डेटा आ जाए, आउटपुट कैसा दिखे, उसके लिए जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो मैं आपको इन सीक्वेंस सिखा रहा हूंगा। और साथ के साथ मेरे सिखाए हुए सीक्वेंस को, इन सीक्वेंस आप भी अपने माइंड में मैप कर रहे होंगे और जितने भी सीक्वेंस मैं फॉलो करूंगा स्टेप्स, वो सारे स्टेप्स ये भी रिकॉर्ड कर रहा होगा। इस पावर क्वेरी की ये ब्यूटी है कि आप जो काम करते जाते हैं ये क्या करता जाता है, उसे उन स्टेप्स को ये रिकॉर्ड करता जाता है, जिससे कि अगर आप 2-4 स्टेप पीछे जाके चेक करना चाहो कि मैंने क्या किया था, आगे आके देखना चाहो और साथ के साथ यही स्टेप्स किसी दूसरे डेटा सेट पे भी अप्लाई करना चाहो तो उतने स्टेप्स आपको दोबारा फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये फॉलोड स्टेप जो आपने ऑलरेडी फॉलो कर रखा है उसी को ये अप्लाई कर देगा इवन दूसरे डेटा सेट पे भी। आपको सिर्फ यहां से डेटा सेट का सोर्स चेंज कर देना है। आप यहां पे जो सोर्स है यहां से डेटा सेट का सोर्स चेंज कर सकते हैं। तो यदि आप अपने डेली रूटीन टाइम में से 50% ऑफ करना चाहते हैं, कट ऑफ लगा देंगे, मतलब आपको अब 100% एफर्ट नहीं 50% एफर्ट में वो 100% आउटपुट आ रहा होगा। पहला बेनिफिट। स्टेप्स नंबर 2, जो भी स्टेप्स आपने क्रिएट किए थे उसको अगर रिपीट करना है, रिफ्रेश एंड रिपीट पावर क्वेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो है ना पावर क्वेरी हमारा, ये कॉम्बिनेशन किस किस का है? एक्सेल तो ऑफ कोर्स रहेगा ही, एक्सेल का, VBA का और एसक्यूएल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है ये हमारा पावर क्वेरी। तो आगे के इस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में मैं कई सारे डर्टी डेटा लेके आ रहा होऊंगा और उसको आपसे क्लीन करवाने की कोशिश कर रहा होऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको सिखा रहा होऊंगा और उसके बाद आप उस चीजों को अप्लाई कर रहे होंगे। तो हमारी मुलाकात होती है पावर BI डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें डर्टी डेटा और उसके सॉल्यूशन पे डिस्कस मैं और आप कर रहे होंगे। और अब आज के वीडियो का यहीं पे लेता हूं साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट के साथ। एक सपना मैंने तो नहीं लेकिन मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर बन सकता, लेकिन मैं बन ना सका क्योंकि मुझे बहुत जल्द ये बात समझ में आ गया था कि अगर बन भी गया तो बहुत ही बुरा डॉक्टर हूं। लेकिन एक सपने के चकनाचूर होकर टूट जाने के बाद भी दोबारा सपने देखने के हौसले को ही तो असल जिंदगी थी। तो एक सपना तो मैंने भी देखा, भले ही एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाया अपने पेरेंट्स के सपने को जीने के लिए, लेकिन किसी और के लाइफ में इंपैक्ट छोड़ सकूं वो कोशिश जरूर कर रहा। और आज वो भी खुश हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करिए, ये संघर्ष जो है ना अगर जारी रखा, बीच में क्विट नहीं किया तो मंजिल पाने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू दिल से।